Hi everyone, good morning. So, continue the series of history. This is the next video of the questions in which we discuss about Maurya Samrajya and period after the Maurya Kal. Start from first question is किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षा चाणक्य शिक्षा के तक्षशिला केंद्र से जुड़े थे। पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक आर्य शाम शास्त्री थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से राजनीतिक राजशिक्षण से संबंधित था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत भारत का पहला दौरा मेगास्थनीज द्वारा किया गया था। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला में अशांति थी। बिंदुसार ने उज्जैन में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। अशोक मौर्य वंश का राजा था। सम्राट अशोक की पत्नी करुवाकी थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था। अशोक भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। मौर्य वंश में कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? कलिंग का युद्ध। अशोक ने शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु उपगुप्ता था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी। अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण प्रभुत्व निरंकुशता होगा। सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर हाथी। पूर्व में हाथी, पश्चिम में घोड़ा, उत्तर में सिंह और दक्षिण में बैल हैं। भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? अशोक के। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? कृषि के। 3 अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों वाला एक स्तंभ कहाँ स्थित है? इलाहाबाद प्रयागराज में। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? अशोक। अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रचार धर्म महामात्रों को भेजकर किया था। सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक था। सबसे पहले अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अशोक ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था। देवनमपिया और प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा अशोक था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की मदद से। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज 7 जातियों में विभाजित था। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में धम्मिक स्तूप का निर्माण महान मौर्य अशोक ने द्वारा किया गया था। अशोक ने इसके प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी। धम्म का प्रचार करके अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धर्म महामाता कहा जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा अभिलेख शिलालेख खारवेल राजा ने खुदवाया था। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई। कलिंग से शासन किया था। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। अशोक के शिलालेखों में जीवन कहानी, आंतरिक नीति, विदेश नीति की जानकारी मिलती है। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं बरबार गुफाएं मौर्य साम्राज्य काल की हैं। मौर्य स्तंभ में स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं। मौर्य काल में खान केवल राज्य का अधिकार था। अशोक का जोगरा शिलालेख उड़ीसा के राज्य में स्थित है। उस राज्य का नाम पाटलिपुत्र है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया? सत्यमेव जयते को। बाकी सांड, घोड़ा, 4 शेर अपना लिए गए हैं। सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह, जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से पत्थर की सामग्री पर उकेरे गए थे। श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक तिस्म थे। पुष्यमित्र सिंह द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक भद्रथ था। बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौरी खड़ग मूर्ति को मौर्य काल से संबंधित है के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात में सुदर्शन झील मौर्य के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तौसाली मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो अभी तक मौर्य काल से पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में TCS के द्वारा। अब स्टार्ट करते हैं मौर्य काल के बाद का समय कि मौर्य काल के बाद कैसे क्या समय रहा, उसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में आए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य वंश के तुरंत बाद शुंग वंश ने मगध साम्राज्य पर शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन योग के प्रणेता पतंजलि थे। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुका थे। प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं में नक्काशी सबसे पहले सातवाहन शासनकाल में शुरू हुई थी। सातवाहन राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा शुरू की थी। सीसे सातवाहन अपने शकों के मुख्य रूप से सीसे के ढालते थे। सातवाहनों का महानतम शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी था। जूनागढ़ चट्टान शिलालेख रुद्रदामस से संबंधित था। सेंट थॉमस पार्थियन शासनकाल के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कर्फिसिस था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। 78 ईस्वी शुरू होने वाले शक युग की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई थी। कनिष्क 78 ईस्वी वर्ष में सिंहासन पर बैठा था। चरक कनिष्क के राज दरबार के विख्यात चिकित्सक थे। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। गांधार कला विद्यालय कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुआ था। भारतीयों के लिए महानिशय मार्ग कनिष्क के द्वारा खोला गया था। कनिष्क कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला गांधार शैली इंडो ग्रीक शैली एक संयोजन है। कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास कला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रह मथुरा संग्रहालय में स्थित है। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण ने जारी किए थे। 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक विद्याशक्ति था। शक युग की स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र के सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ था? आंध्र प्रदेश के। गौतमीपुत्र शतकर्णी के शासन में एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कनिष्क एक कुषाण राजा थे। कुषाण शासक युएझी खानाबदोश लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। प्राचीन भारत में गांधार कला विश्वविद्यालय कुषाण वंश राजवंश ने विकसित किया था। शल्प चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत संहिता चिकित्सा और शल्प चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत पाठ है। गुर्जर प्रतिहारू राष्ट्रकूटों और पाल वंश के शासकों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी थी। राजा रुद्रदामन शक वंश के थे। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन थे मौर्य काल के बाद के समय के। अगर आपको मेरी वीडियो मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर टाइम।